नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विश्वकर्मा के बारे में बताऊंगा। विश्वकर्मा वेदों में उल्लेखित एक महान देवता है। वह विश्व के सृजनहारी और विद्युत पिता माने जाते हैं। उन्हें देवशिल्पी देवता भी कहा जाता है। विश्वकर्मा को भगवान विष्णु के द्वारा सृजित देवता माना जाता है और उनकी पूजा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती के दिन की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वकर्मा को अद्वितीय यज्ञशिल्पी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए यंत्र, वाहन और उपकरणों के विषय में कई कथाएं प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवता और असुर विश्वकर्मा के बीच आपसी मतभेद हो गया। देवताओं को विश्वकर्मा की कौशलता पर जलन होने लगी थी और वे चाहते थे कि असुरों को इस कौशलता के वंचित किया जाए। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा को छल के करके यंत्रों का रहस्य चुराने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने आपत्तिजनक परिस्थिति में भी वचनबद्धता के साथ इन शर्तों का पालन किया और सहमति दी कि उन्हें एक विशेष उपकरण बनाने का समय दिया जाए। देवताओं ने इसे स्वीकार किया और विश्वकर्मा ने अपनी कौशलता के साथ अद्वितीय यंत्र बनाया। जब यंत्र पूरा हुआ तो विश्वकर्मा ने देवताओं को यह बताया कि यह यंत्र असुरों के प्रति स्वच्छंदता, आकार क्षमता और अनैतिकता के प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। यंत्र का नाम था सात्यम, जिनका अर्थ था है सत्य और धर्म। विश्वकर्मा ने इस यंत्र की सामर्थ्यता को दिखाने के लिए उसे चालू किया। यंत्र बहुत शक्तिशाली और सुरक्षित था। जब यंत्र चालू हुआ तो वे असुर दानव उसके सामने अस्थिर हो गए और यंत्र ने उन्हें विनाश की ओर ले जाने के लिए प्रयास किया। यंत्र ने असुरों को धार्मिक और न्यायप्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और उन्हें शक्तिशाली देवताओं के पद पर चलने के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने विश्वकर्मा की महानता और यंत्र की मार्य की ओर देखकर उन्हें माफ़ी मांगकर स्वीकार किया। देवताओं ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यंत्र का उपयोग किया और असुरों को पराजित किया। विश्वकर्मा की महानता की पहचान हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ यंत्रशिल्पी देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। विश्वकर्मा ने अनेक महान कार्यों का निर्माण किया। उन्होंने स्वर्ग के नगरों को सजाया, देवताओं के वाहनों का निर्माण किया, देवालयों और मंदिरों का निर्माण किया, अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन किया और अन्य विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया। विश्वकर्मा का योगदान मानव समाज के प्रगति में भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने नगरों का निर्माण किया, शहरी विकास को संभाला, नगरीय योजनाओं का निर्माण किया और विभिन्न आधुनिक यातायात और सुविधाओं प्रणालियों का निर्माण किया। विश्वकर्मा की कथाएं और कार्यों को स्मरणीयता के याद किया जाता है। उन्हें न केवल देवताओं की सृजनशीलता करके महानता प्रदर्शित की, बल्कि मानव समाज की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके यंत्र, उपकरण और कौशल की मदद से लोगों की जीविकोपार्जन की सुविधा में सुधार हुआ। नए और अधिक उत्पादन क्षम यंत्रों का निर्माण हुआ और विभिन्न व्यापारों और उद्योगों की विकास और वृद्धि हुई। विश्वकर्मा की कथाएं और यंत्रों से जुड़ी प्रमुख कथाएं हैं। इनमें से कुछ कथाएं मैं आज आपको बताऊंगा। विश्वकर्मा और सूर्यपुत्र कार्तिकेय। इस कथा में वर्णित होता है कि विश्वकर्मा की पुत्री बेटी की विवाह संपन्न हो रही थी, लेकिन कृष्ण के बाल स्वरूप में आए सूर्यपुत्र कार्तिकेय ने उसे पहचाना नहीं। विश्वकर्मा ने युद्ध के लिए अस्त्र का बनाने का निर्णय लिया और कार्तिकेय को अस्त्रों की विजय प्राप्त हुई। इसके बाद कार्तिकेय ने विश्वकर्मा की पुत्री के स्वयंवर में प्रवेश किया और उसे पहचाना। विश्वकर्मा और महिषासुर। इस कथा में विश्वकर्मा और असुर राजा महिषासुर के बीच एक महायुद्ध का वर्णन है। महिषासुर बहुत शक्तिशाली और बलशाली था और उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उसके अपनी बदलती हुई शक्ति के कारण देवताओं को अपने अधीन कर लिया था और स्वर्ग को आंतरिक कर रहा था। देवताओं को बहुत चिंता हुई और उन्होंने विश्वकर्मा से मदद मांगी। विश्वकर्मा ने देवताओं की सहायता के लिए एक विशेष वाहन और अस्त्र शस्त्र बनाए। वाहन नामक प्रक्रिया के बाद विश्वकर्मा देवताओं के साथ स्वर्ग की ओर चले। महिषासुर ने देवताओं के आगमन को देख लिया और उन्हें तत्काल उन्होंने संघर्ष की घोषणा की।
एक भयानक युद्ध शुरू हुआ जिसमें विश्वकर्मा ने अपने अद्वितीय यंत्रों का उपयोग किया। उनके यंत्रों की मदद से देवताओं ने महिषासुर को ध्वस्त कर दिया और स्वर्ग की सुरक्षा स्थापित की। विश्वकर्मा के अद्वितीय कौशल और यंत्रों की मदद से देवताओं ने महिषासुर को पराजित किया और स्वर्ग को सुरक्षित रखा। इस युद्ध में विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे उसे महानता और मान्यता मिली। देवताओं ने विश्वकर्मा की प्रशंसा की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ यंत्र शिल्पी के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके बाद विश्वकर्मा ने अपनी कौशलता के बल पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। वे मंदिरों में, प्राचीन शहरों में, नगरों और पलायन स्थलों के निर्माण करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने यंत्रों का उपयोग करके नए नए उद्योगों की स्थापना की और लोगों की जीवनों को उपार्जन की सुविधा में सुधार किया। विश्वकर्मा के निर्मित यंत्र और उपकरण विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होते हैं, जैसे कि लकड़ी काटने के यंत्र, लोहा पिघलाने के यंत्र, वस्तु बनाने के यंत्र, गाड़ी बनाने के यंत्र, आधुनिक यातायात साधनों का निर्माण करने के यंत्र और अन्य बहुत सारे उपकरण। विश्वकर्मा दिवस, जो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, उन्हें समर्पित किया जाता है। इस दिन यंत्र शिल्पी और विशेषण कारीगरों की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कौशलता को सलामी दी जाती है। इस दिन कारीगरों और उद्योगों द्वारा कारीगरों का सम्मानित किया जाता है और उन्हें उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। विश्वकर्मा की कथाएं और कार्यों को समर्पित किए जाने वाले मंदिर भी भारत में और अन्य भारतीय सभ्यताओं में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख विश्वकर्मा मंदिर भारत में हैं, जिन्हें विश्वकर्मा मंदिर, कोचीन मंदिर जो गुजरात में है, विश्वकर्मा मंदिर जो केरल में है, विश्वकर्मा मंदिर जो चेन्नई में भी है और विश्वकर्मा मंदिर जो नोएडा में भी शामिल है। इन मंदिरों में विश्वकर्मा को पूजा जाता है और कारीगरों और उद्योगपतियों का आशीर्वाद ली जाता है। इस प्रकार विश्वकर्मा हिंदू मिथक और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण योगदान व्यक्त करते हैं। उनकी महिमा, कौशल और यंत्र शिल्पी ने मानव समाज के समृद्धि और विकास का मार्ग प्रदान किया है। उनके यंत्र, उपकरणों, शिल्पकला का प्रयोग न केवल व्यापार और उद्योग में हुआ है, बल्कि कृषि, विज्ञान और नगर निर्माण, नौकरशाला, वाहन निर्माण, रचनात्मक कला, आधुनिक टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा की कथाएं और उनके कार्यों के माध्यम से हमें कौशल, कर्मठता, सहनशीलता, निर्माण क्षमता और उद्यमशीलता की महत्ता दिखाई जाती है। उनकी कथाएं हमें संघर्ष का सामर्थ्य, यंत्रों की उपयोगिता, एकाग्रता और समर्पण की महत्ता को भी समझाती है। विश्वकर्मा के बारे में यह भी याद रखना चाहिए कि वह केवल एक पौराणिक कथा के चरित्र नहीं है, बल्कि वे एक प्रतीक भी है जो मानव समाज में कारीगरों, शिल्पकारों और निर्माणकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी दर्शाता है। विश्वकर्मा की कथा और कार्यों का उदाहरण देखकर हमें यह समझना चाहिए कि मानवीय समृद्धि और विकास के लिए यंत्र शिल्पी, उद्योग और कारीगर का महत्व क्या है। विश्वकर्मा के अद्वितीय कौशल, निर्माण क्षमता और समर्पण की अवधारणा हमें यह भी शिक्षा देती है कि हमें अपने कार्यों में उत्कृष्टता और समर्पण लाना चाहिए। विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए हमें मेहनत, समर्पण और यंत्र शिल्प का सही उपयोग करना चाहिए। विश्वकर्मा की पूजा और उनके कथानक को सुनकर हमें अपने कार्यों में ईमानदारी, उत्कृष्टता, निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता का अनुभव होता है। इस प्रकार विश्वकर्मा की कथा में हमें शिल्पकारी, उद्यमी और कारीगरी को महत्व समझाती है और हमें यह भी सिखाती है कि उत्कृष्टता, मेहनत और समर्पण के साथ किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। विश्वकर्मा की कथाएं एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें समृद्ध, मनुष्यता और सहजता के साथ काम करने की महत्ता दिखाता है। विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित यंत्रों और कलाकृतियों का मानवीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके यंत्र और विकास कार्यों ने तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। विश्वकर्मा के अद्वितीय कौशल और विशेष ज्ञानता ने उन्हें देवताओं को रचनाकार और विश्वकर्मा समुदाय के नेता के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त किया है।
उनकी पूजा और उपासना औद्योगिक समाज में आदर्श कारीगरों की अभिवादन और प्रेरणा का केंद्र है। विश्वकर्मा दिवस इस उद्योग समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जहां वे अपने कारीगर कौशल और प्रगति के मान्यता और सम्मान प्रदान करते हैं। विश्वकर्मा की कथाएं और कार्यों का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि समाज में कारीगरों, विशेषणों और शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके योगदान के बिना विज्ञान, तकनीक, उद्योग और कला का विकास संभव नहीं होता। विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी दिखाती है कि कारीगर और शिल्पकारी का काम अद्वितीयता और विशेषता का प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि हमें एक कारीगरी की महत्वपूर्ण योग्यता और कौशलता होती है और यह उनका कार्य उनकी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि श्रम, मेहनत और समर्पण के माध्यम से हमें सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वकर्मा की पूजा और उनके कथानक हमें यह भी दिखाया जाते हैं कि अपने कार्यों में हमें निष्ठा, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार विश्वकर्मा की कथाएं और उनके कार्य में हमें यह भी बताते हैं कि कारीगरी और शिल्पकारी की महत्वपूर्ण भूमिका न केवल मानवीय विकास में है, बल्कि समाज की समृद्धि, प्रगति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा की कथाएं हमें संघर्ष की भूमिका, कौशल की महत्ता और उद्यमशीलता को समझाती है। विश्वकर्मा की कथाएं हमें अवधारण को स्थापना, नवीनता की प्रोत्साहन और विज्ञान की प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज को विकास की महत्ता को समझाती है। विश्वकर्मा की कथाएं उनके कार्यों का अध्ययन हमें यह भी बताती है कि कारीगरी और शिल्पकारी अन्य क्षेत्रों के साथ संगठित रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। विश्वकर्मा समुदाय का संगठन और सहयोग हमें यह भी दिखाते हैं कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए एकीकरण और संयुक्तता आवश्यक है। इस प्रकार विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि कारीगरी, शिल्पकारी और यंत्रशिल्पी मानव समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वकर्मा की पूजा, उनके कार्य और कथाएं हमें ईमानदारी, उद्यमशीलता और समर्पण की महत्ता को समझाने का मौका देती है। विश्वकर्मा की कथाएं हमारे विचार, कौशल और कर्मशास्त्र को विकसित करती है और हमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल, प्रगति की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अपने कार्यों में हमें समय, संसाधनों और नवीनता का उपयोग करना चाहिए। विश्वकर्मा की कथाएं हमें उत्कृष्टता और संगठनशीलता की अदम्यता को बताती है। विश्वकर्मा की कथाएं हमें उनके कार्यों में यह भी सिखाते हैं कि कारीगरी और शिल्पकारी एक कला है जो समाज को सुंदर और आनंद का अनुभव कराती है। विश्वकर्मा की पूजा और उनकी कथाएं उद्योग, कारीगर और यंत्रशिल्पी को महत्वपूर्णता की स्थापित करती है और हमें इनके प्रति सम्मान और आदर्शों की ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार विश्वकर्मा की कथाएं हमें अपने कर्म, समर्पण और समृद्धि के लिए उद्यमशील होने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि अपने दैनिक कार्यों में हमें आनंद और संतोष महसूस करना चाहिए, अपनी कला और कौशल को समाज की सेवा में उपयोग करना चाहिए। कारीगरी का महत्व सदैव सत्य रहा है और विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी बताती है कि कारीगरी और शिल्पकारी के माध्यम से हमें स्वयं को समृद्ध, सम्मानित और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। विश्वकर्मा दिवस, उनकी पूजा हमें इस तत्व की याद दिलाती है कि हमें अपने कार्य में पूर्णता का लक्ष्य रखना चाहिए। विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी बताती है कि श्रम, मेहनत, निष्ठा के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विश्वकर्मा की कथाएं हमें उद्यमशीलता, आविष्कारी मनोभाव और कार्यों में निरंतरता की महत्वपूर्णता को बताती है। विश्वकर्मा की कथाएं और कार्यों में हमें यह भी सिखाते हैं कि शिल्पकारी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संगठित रूप से मिलना चाहिए ताकि हम नवीनता और विकास को समर्थन कर सकें। विश्वकर्मा की पूजा, उनकी कथाएं और उनके कार्यों हमें यह भी बताती है विज्ञान, तकनीक और कला मिलकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वकर्मा की कथाएं हमें यह भी बताती है कि कारीगरी और शिल्पकारी के माध्यम से हमें केवल अपने कौशल को विकसित कर सकते बल्कि समाज में रोजगार और आर्थिक स्थिरता को भी प्राप्त कर सकते हैं।
विश्वकर्मा की कथाएं हमें व्यापार, वाणिज्य, कर्मचारी, उद्योगपति और नगर निर्माण की महत्वपूर्णता को भी समझाती है। उनकी कथाएं हमें यह भी दिखाती है कि समर्पण, संगठनता और उद्यमशीलता के माध्यम से अपने कर्मचारी और उद्योगों को सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा की कथाएं हमें अपने कार्य में निष्ठा, गुणवान, संगठनशीलता को बनाए रखने की महत्वपूर्णता सिखाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कार्यों का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसके समाज और सामाजिक संरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर आपको विश्वकर्मा के बारे में यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।